वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर में आपका लखेरा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं स्टूडेंट। और आज अपने पास सेकंड पार्ट है एपी का। ठीक है, आप फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हो, फर्स्ट पार्ट आ चुका था। ठीक है, आज हम उससे आगे कम कंटिन्यू करेंगे। आज 5.2 और 5.3 एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, दो पार्ट में अपना एपी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक ये रिवीजन पर्पज से वीडियो है। ठीक है, तो आप इसको जल्दी जल्दी अपनी वीडियो कंप्लीट करेंगे ताकि भाई आपके मार्क्स ना कटे। एपी अगर इसको नहीं आती तो इस वीडियो से उसको एपी आ जाएगी कंप्लीटली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपना लास्ट टाइम हमारा 15 था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे और जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट क्या कहता है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। जिसकी थर्ड टर्म कितनी है स्टूडेंट्स, जिसकी थर्ड टर्म कितनी है 16 है। कितना है 16 है। एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। भाई क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सारे एकदम बिल्कुल दिमाग से समझेंगे कैसे कैसे क्या क्या बोल रहा है, सुनिएगा। इसने बोला थर्ड टर्म, जो उसकी थर्ड टर्म है वो कितनी है 16 है। ठीक है, और इसकी 7 टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म मतलब फर्स्ट टर्म। देखिए सबसे पहली बात, इसकी 7th जो टर्म है ना और जो फिफ्थ टर्म है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, वो रिलेशन क्या है, उससे ये वाली टर्म ऑलरेडी बड़ी है। ये वाली टर्म क्या है, ऑलरेडी बड़ी है। ये इससे बड़ी है कितनी, इस 5 वाली टर्म से। और कितनी बड़ी है बेटा 12 है। तो एक बात, तो अगर ये दोनों को इक्वल करूंगा तो मैं यहाँ पे ऐड क्या करूंगा 12 ऐड करूंगा। क्या करूंगा स्टूडेंट 12 ऐड। बस क्वेश्चन इतनी एक लाइन में खत्म है। ठीक है, दोबारा बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि उसकी थर्ड टर्म तो कितनी है 16 है। ठीक है, और 7 टर्म उससे एक्सीड करती है। ठीक है, किस वाली टर्म से, टर्म 5 से। और कितनी टर्म से कर रहा है, कितनी उससे कर रहा है 12 से कर रहा है। ठीक है, निकालना क्या है, निकालना है डिटरमाइन द एपी। एपी निकालनी स्टूडेंट्स, कुछ मत करो, इसको कह सकते हैं हम a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। दिस इज माई फर्स्ट टर्म, यह फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। ठीक है, और इसको करेंगे सॉल्व कर लो आप, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो a 6d इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। a से a कट गया स्टूडेंट, और यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। इस d की वैल्यू कहां पे पुट कर दोगे आप, a पे। ठीक है, इस तरीके से हम कैसे निकालेंगे, a फिर a प्लस d, फिर अगर थर्ड टर्म लिखेंगे तो a प्लस 2d। यहाँ पर a और d की वैल्यू हम पुट करते चले जाएंगे स्टूडेंट, और इससे हमारा क्या हो जाएगा, इसकी हमारी एपी आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे स्टूडेंट, एपी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 दोबारा समझ लो। थर्ड टर्म दे रखी है 16, 7 टर्म एक्सीड करती है फिफ्थ टर्म से, कितना 12। बस एक रिवीजन पर्पस है, आपको फटाफट खुद सोल्व करना है। ठीक है, मैं बस खाली क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा ताकि तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इतने में ही आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे आप बड़ा इंपोर्टेंट टिक लगा लीजिए। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार कंप्लीट रिपीट हुआ है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 17 सुनिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि फाइंड द 20th टर्म। हमें 20th टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है, a20 निकालनी है। ठीक है, a20 निकालनी है, और लिखा हुआ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। एक हमें एपी गिवन है। एपी क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एपी गिवन है 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253। 253 हमारे पास लास्ट टर्म है। तो बोले लास्ट टर्म 20th टर्म निकालनी है। एक बात बोलो, कहोगे भैया क्या है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसने बोला फ्रॉम द लास्ट 20 टर्म निकालनी है। आप बोलोगे भैया लास्ट और फर्स्ट का क्या कंसेप्ट है, सुनिएगा। मान लो मैं ये कहता हूं आपके पास ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। ठीक है, मैं कहता हूं आप बताइए क्या कहते हैं सेकंड टर्म बताइए, तो आप कहोगे 4th। ठीक है, 4 है। ठीक है, और मैं कहूंगा लास्ट से सेकंड बताइए तो 6 है। देखो आंसर दोनों में क्या है, डिफरेंस है। आंसर दोनों में क्या है, डिफरेंस है। इसलिए इस क्या कहते हैं, इस चीज में हमारे क्या है, कंसेप्ट में डिफरेंस है थोड़ा सा। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, और मैं बता भी दूंगा क्यों फॉर्मूला लगाया। आप एक चीज तो ये कर सकते हो कि लास्ट इसी को ही पीछे से स्टार्ट कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप पीछे से अपनी एपी मान लोगे और 20 टर्म निकाल दोगे। और एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, a20 इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 और d। एक ही बात है, l क्या हमारा लास्ट टर्म है, d हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो d हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5 आ जाएगा। ठीक है, और L कितना आ जाएगा हमारे पास 253। बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो लास्ट से निकालनी है। अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और समझना है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप पीछे से स्टार्ट करिए। जब आप D निकालोगे ना, जब D निकालोगे वहां पर माइनस का 5D आएगा। क्या आएगा, माइनस का 5D। और कुछ नहीं हो 5D, वो देखो ये माइनस ये वाला तो है, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ठीक है, बस यही काफी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो क्वेश्चन नंबर 18, अब जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे इंपोर्टेंट है। इट मींस ये मैं कहूं तो अगर ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगी आपकी एपी के लिए, शायद इसी वीडियो में से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, सीबीएसई हो चाहे एचबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, देख लेना, आप क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 4th टर्म एंड 8th टर्म का सम कितना गिवन है, 24। देखिए 4th टर्म प्लस उसी की 8th टर्म जो है उसका एपी का सम कितना गिवन है बेटा, 24।
ठीक है। उसके बाद बोलेगा सिक्स टर्म, द सम ऑफ सिक्स एंड एट टर्म इज 44, इट मींस ए 6 प्लस ए 10, कितना कितना की मैंने सम हमारा 44, ठीक है। बस इसकी इक्वेशन बनानी है, 1 सेकंड की है, आप इक्वेशन बनाओ जब तक, ठीक है। देखो अब अगर इक्वेशन बनाता हूं, थोड़ा सा ब्लर हो गया होगा शायद वीडियो में, ठीक है, इसलिए मैं चेक करने गया था। अब देखो आपके पास क्या है, यहाँ पर a प्लस 3d प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस 5d प्लस a 9d इक्वल टू क्या गया 44। सबको पता नहीं कैसे करा है, ठीक है। जब भी हमारा a4 है तो उसमें से एक कम करके लिख दीजिए। आपको ये भी पता है क्यों, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। एक बात तो ये समझ में आई। दूसरी, इसको हम ऐड करते तो क्या आएगा हमारे पास, ये 2a प्लस इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 10d इज इक्वल टू 24। इसको करेंगे तो हम क्या आएगा 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। अपने पास ये दो इक्वेशन आ गई है, ठीक है। इसको आप एलिमिनेशन मेथड से, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना और a और d की वैल्यू आ जाएगी। निकालना क्या स्टूडेंट, निकालना है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म निकली है मतलब a निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, a निकालना है। अगर आपसे एपी भी पूछी जाती तो आप एपी भी लिख सकते हो, कैसे स्टूडेंट, a प्लस डी a प्लस 2d करके एंड सो ऑन। बोलो बात क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन नंबर हम 19 पे चल रहे हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है स्टूडेंट, बिल्कुल दिमाग से समझना। और ये 19, 20 100% आता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए आप 1 मिनट के लिए जल्दी जल्दी फटाफट। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, ठीक है, 1995 और एट एनुअल सैलरी 5000 and receive an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7000? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझना क्या है। देखिए मान लो मैं आपको एक बात बोलता हूं कि आपकी सैलरी फर्स्ट मंथ में कितने रुपए है, 500 रुपए है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। फर्स्ट मंथ में आपकी सैलरी है 500 रुपए, हर महीने 10 रुपए बढ़ रही है, हर महीने 10 रुपए बढ़ रही है। पहले बात बताओ, पहले मंथ तो उसकी 500 रुपए ही रहेगी, ठीक है। अगले मंथ 10 रुपए बढ़ गई तो क्या रहेगी, होगी उसकी 510 रुपए। कितनी बोली, 510। फिर अगले महीने अगले मंथ भी इंक्रीमेंट हुआ तो क्या होगा 520। आपको एक बात नजर आ रही है कि ऐड होता जा रहा है और वो भी सेम ऐड हो रहा है, तो क्या होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। इट मींस जो उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है 200, वो हमारा क्या है, डी है। एक बात समझ में आई। और फर्स्ट टर्म हमारी क्या है बेटा, ठीक है। अभी रुक तो एक चीज और समझना। और इसने ये बोला कि आप बताइए मतलब बताइए उसके 1000 रुपीज कौन से मंथ तक हो जाएंगे। मैं इसमें एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि 1000 किस मंथ में हो जाएंगे। इट मींस हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट, एन। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा। इसने ये बोला है कि 1995 के अंदर इसके कितने रुपए थे, फर्स्ट जो उसकी सैलरी थी वो कितनी थी 5000 और हर महीने कितना बढ़ता जा रहा है उसका, हर महीने कितना बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट, 200 रुपए इंक्रीमेंट हो रहा है। कितना स्टूडेंट, 200 रुपए। इट मींस डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 200 रुपीज आ गई, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है हमारी 5000। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा स्टूडेंट, 19 है। कौन सा स्टूडेंट, 19। और इसने ये बोला है कि कौन से ईयर के अंदर 700 हो जाएगी, कौन से ईयर के अंदर 7000 हो जाएगी। तो अब सुनिएगा 7000 कौन से ईयर में हो जाएगी। तो अपने पास एक फॉर्मूला था क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। और ए एन की वैल्यू कितनी हमारे पास 7000 है, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 5000 है, प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स हमारे पास 200। बस आप इसको इधर सोल्व कर लीजिएगा, आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। वही ईयर होगा जहां पर उसकी सैलरी ज्यादा होगी, मतलब 7000 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे सैलरी का कंसेप्ट था और यहाँ पे सेविंग का है। एक रामकली सेव 5 रुपी इन द फर्स्ट वीक। पहले हफ्ते है ना 5 रुपए वो बचाती है, ठीक है। फर्स्ट वीक में सेव 5 रुपए बचाती है। इंक्रीज हर वीकली सेविंग इज 1.7। देखिए अब वो हर वीक में कितना रुपए बचा रही है, वो 1.75, ठीक है, रुपी। इन एनथ वीक वीकली सेविंग, इसके टोटल जो पैसे हुए हैं मतलब, तो हमारा क्या होगा 20.75। मैं दोबारा क्वेश्चन समझा रहा हूं। देखिए फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपए बचाए, हर वीक के बाद ऐड करते हुए 1 रुपया 75 पैसे वो बचाता है, ठीक है। उसके बाद कितने रुपए उसने टोटल सेविंग कर ली है, 20 रुपीज। कितना, 20 रुपीज, ठीक। तो अब एक बात है 20.75, ठीक। अब सुनिए एक बात, अब इसने बोला कि कौन से वीक क्या कहते हैं, कौन से वीक में इतने रुपए हो जाएंगे। तो कुछ मत करो आप, ए
n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। तो a n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 20.75 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 5n माइनस वन और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1.75। बोलो बात क्लियर है स्टूडेंट? तो ये बात बिल्कुल क्लियर कट है, ठीक है। तो आपको समझ में भी आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं 5.3 पे स्टूडेंट। कहां चल रहे हैं स्टूडेंट? 5.3 पे चल रहे हैं, 5.3 पे चल रहे हैं, ठीक है। अब 5.3 पे चलते हैं हम, ठीक है। 5.3 क्या कहते हैं स्टूडेंट, वो सुनने की पूरी बात। पहली बात तो मैं बताता हूँ 5.3 में एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यूज होगा। पहले उस फॉर्मूले के बारे में समझते हैं और होता क्या है। देखिए इस पूरी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5.3, ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर मैं कहूं तो 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक का कुछ चैप्टर चल रहा है अपना, ठीक है। अब सुनिए 5.3, पहली बात तो इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले वो सम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सम। देखो अभी तक हमने एक एपी पढ़ी क्या, जैसे मान लो 2 4 6 8 एंड सो ऑन चलता है, ठीक है। मैंने बोला भाई आप बताइए, आपको मैं बोलता हूं कि आप बताइए, एक बात बताओ, मैं कहता हूं सम बताइए, आप सम बताइए फर्स्ट टर्म का। तो आप बताओगे फर्स्ट टर्म का सम कितना होता है 2। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट टर्म जो होगी वही सम होगा। अगर मैं सेकंड टर्म की बात करता हूं, सेकंड टर्म का सम बताइए आप, मैं बताऊंगा 2 टर्म का सम बताइए, लिखा हुआ 2 टर्म का सम बताइए। तो 2 टर्म का सम कितना होगा स्टूडेंट्स? 6 होगा। कितना होगा? 6। अगर कोई पूछे तीनों टर्म का सम कितना होगा, तीनों टर्म का सम कितना होगा, तो कितना होगा? 12 होगा। कैसे करा भाई आपने? 2 + 4 + 6, और अगर 6 का होगा तो 2 + 4, डन। एक बात तो समझ में आ गई कि सम कैसे निकलेगा भाई, इनको सम करके। रियलिटी में तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं। इसका एक जनरल फॉर्मूला है, क्योंकि भाई अब बोर्ड की क्लास है तो जनरल फॉर्मूले वगैरह तो लिखने जरूरी है। तो मतलब जनरल फॉर्मूले क्या, मतलब ये एक्सरसाइज में फॉर्मूले वगैरह की ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। देखिए सम क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 d। ये हमारा क्या है? सम ऑफ ऑल n टर्म्स। n टर्म्स का सम है ये, ठीक है। अब कोई फॉर्मूला आएगा वहां पे हम डायरेक्ट करेंगे, जैसे 6 किया हमने, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 पुट करना है, जितने भी टर्म का सम निकालना है हम वो यहाँ पे पुट करते चले जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक है, उसके बाद हम सीधा पॉइंट पे चलेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के उठाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मान लो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं? a + a, जब भी तो ये 2a बना होगा, जब भी तो हमारे पास क्या बना होगा? 2a। थोड़े से मॉडिफाइड इसके 2 फॉर्मूले और हैं, वो भी लिख लीजिए लगे हाथ, ठीक है, ताकि जहां पर भी ज्यादा यूज होगी तो हम बता देंगे। अब देखिए आप a + n-1 d क्या होता है हमारे पास? an होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? an। तो n/2 ये क्या हो जाएगा? a + an। तो स्टूडेंट इसकी जगह मैं an लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, क्योंकि जनरल फॉर्मूला है a + n-1 d। और एक बात और आपने नोट करी होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कई बार l भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? l, क्योंकि लास्ट टर्म और nth टर्म एक ही तो बात है भाई, कहां तक जा रहा है वो लास्ट तक, तो l टर्म। तो इसके 3 फॉर्मूले याद होंगे। एक तो ये वाला याद करना हमें, n/2 2a + n-1 d। नेक्स्ट हमें क्या याद करना स्टूडेंट्स? n/2 a an, ठीक है। अगर हमें डायरेक्ट an गिवन है तो हम an पुट करेंगे, हम इतना बड़ा कहानी नहीं लिखेंगे, इतनी बड़ी कहानी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर हम अगर l गिवन है तो डायरेक्ट हम l भी लिख लेंगे। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम चलते हैं इसका 5.3 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। 5.3 का पहला क्वेश्चन आप रीड करिए। देखो अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसके मैं कुछ क्वेश्चंस तो बहुत जल्दी पार्ट, इसके पार्ट समझा दूंगा बस मैं, ठीक है, ताकि भाई तुम्हारा कवर हो जाए एक बार सर वीक बच्चों का। पहला क्वेश्चन है फाइंड द, मैं इन तीनों क्वेश्चंस के एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। बाकी फिर जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है ये 4 से लेकर 20 तक ये वाले क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जिसमें थोड़ा सा आपको सही रहेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, मतलब फर्स्ट आपको क्या निकालना है? सम निकालना है एपी का, जो एपी गिवन है। तो मैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो अब मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, फोर्थ लिख लिया, फर्स्ट का फोर्थ लिखा है स्टूडेंट। क्या? 1/15 1/12 1/10 इज इक्वल टू, और ये कितना आ जाएगा हमारा? 11 टर्म्स तक। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 11 टर्म्स तक हमारा क्या हो जाएगा? इसका सम पूछा है। तो भाई देखो अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ मत करो। देखिए आपके पास 11 टर्म्स का सम पूछा है, तो आप क्या करोगे? S11 इज इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11/2। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11/2। 2 ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे स्टूडेंट्स? 1/15 1/15, और 11 की क्या हो जाएगी? 11 - 1 मतलब क्या हो जाएगा? 10। और डी की वैल्यू निकालनी है, बस किसकी वैल्यू निकालनी है? डी की। बाकी सारी चीजें आ गई हमारे पास। दोबारा सुनिए, इसने बोला सब निकालिए 11 टर्म्स का टोटल,
तो 11 टर्म्स मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 11, ठीक है, और 11/2 मतलब n/2, ठीक है 2, और a की वैल्यू कितनी है 1/15। अब d निकालते हैं, d कैसे निकालेंगे, ये माइनस ये मतलब 1/12 माइनस 1/15। अब भाई एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम, आपको पता ही है कि सबसे बड़े वाले को पकड़ लेते हैं, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, इसका टेबल आप काउंट करते जाइए जिससे कि ये डिवाइड हो जाए। अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये कर लीजिए 4 × 3, और इसको क्या कर सकते हैं आप 5 × 3, ये एलसीएम में 3 तो कंफर्म ही है, मैक्सिमम पावर कितनी है 4, ये भी आएगा, तो कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 60। कितना आ गया एलसीएम स्टूडेंट्स 60। या फिर आप इसी का टेबल करते जाते जब तक कि 12 से डिवाइड ना हो जाए, जब तक कि 12 से डिवाइड ना हो जाए। आप कर लीजिए 15 2 30 कंफर्म है 12 से डिवाइड नहीं होगा, उसके बाद आप इसका 3 से जाइए 45 भी नहीं होगा, 60 पे जाएगा कंफर्म 12 से डिवाइड हो जाएगा, किस पे 5 पे, तो 5 माइनस इसको करेंगे तो 4 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स 1/60। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, ठीक है। अब सुनिएगा आप डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/60। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं, आप सॉल्यूशन तो कर ही लोगे, ठीक है, इसमें हम टाइम भी नहीं खराब कर रहे हैं, ठीक है, ये खाली एक रिवीजन पर्पस वीडियो है ताकि आप एग्जाम से पहले फटाफट इसको वन शॉट के अंदर खत्म कर लो, ठीक है। और स्टूडेंट जितना हो सके सेल्फ स्टडी पे ज्यादा विश्वास रखना, बार बार में टॉपिक वगैरह सर्च मत करो, ठीक है, क्योंकि देखो लास्ट टाइम रियलिटी बताऊं तो लास्ट टाइम सेल्फ स्टडी ज्यादा है, और अपने जो भी फिजिकली प्रेजेंट टीचर है ना, मतलब ऑनलाइन नहीं फिजिकल, उनके साथ कांटेक्ट में ज्यादा रहिए और उन्हीं की क्लास ज्यादा अटेंड करिए, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है कि देखो रिवीजन पर्पस तो ठीक है, बट अभी फिलहाल क्या है कि एक तो सबसे बड़ी बात इतनी सारी एड वगैरह आती है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि आपका टाइम खराब होता है, ठीक है, और इतने तुम बच्चे हो कि जिससे कि तुम्हारा डिस्ट्रक्शन के लिए एक छोटी सी वीडियो ही काफी है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ऐसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, बताइए। फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, एक 2.5 का करते हैं -5, ठीक है, -8, टिक, और इसका करते हैं अब ये क्या हो जाएगा -11, और इसने बोला है कि माइनस लास्ट टर्म कौन सी है 230, लास्ट टर्म कौन सी स्टूडेंट 230। देखो पहले वाले क्वेश्चन में साफ साफ गिवन था कि 11 टर्म्स का सम निकालना है, लेकिन अब की बार हमारे पास टर्म्स टोटल गिवन नहीं है, टोटल टर्म्स हमें गिवन नहीं है। तो अब स्टूडेंट सुनिएगा, सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे, देखो मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। देखो a तो मेरे पास क्या है -5/d, a क्या है मेरे पास -5 ओनली -5, a की वैल्यू क्या है हमारे पास -5। अब d की बात करते हैं, d कैसे निकालेंगे, माइनस का 8, और ये माइनस होता है ओनली, माइनस का फॉर्मूले का होता है भाई a2 - a1, अरे d क्या होता है a2 - a1, ठीक है। अगर a2 - a1 है तो a2 की वैल्यू तो -d आ गई, और ये माइनस फॉर्मूले का हो गया, और माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का क्या आ गया स्टूडेंट्स 3, d की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स माइनस का 3, d की वैल्यू क्या आ गई अपने पास स्टूडेंट -3। अब एक बात और समझ में आ गई, d की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई -3, लेकिन अब n गिवन नहीं है हमारे पास। अब आपको ये बच्चे 230 मत ले लेना है, मैं बताता हूँ n होता क्या है कि कौन से नंबर पे 230 है, कौन से नंबर पे 230 है, इट मींस 1 2 3, लेकिन यहाँ पे डॉट है, मुझे नहीं पता कहां पे है। तो सबसे पहली बात आप यहां से निकाल लीजिए, क्या मुझे पता है an = a + n-1d होता है, ठीक है, और an की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास माइनस का 230, an की वैल्यू कितनी है -230, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास -5, n-1, और d की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट मेरे पास -3। बोलो यस और नो। यहां से स्टूडेंट मेरे पास टोटल टर्म्स आ जाएंगी, n आ जाएगा मेरे यहां से, क्या आ जाएगा n, और आप इस n को यहां पे पुट कर दोगे तो आपका सम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहीं तक लिए, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो कैलकुलेशन वगैरह मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कैलकुलेशन करूंगा तो फिर ये रिवीजन वाली टाइप खत्म हो जाएगी, आपका भी खुद एक पेन लेके कॉपी लेके बैठोगे तो आपका खुद का भी एक बढ़िया सा सिस्टम हो जाएगा। साथ साथ एक तरीके से मैं कहूँ तो आप पेन कॉपी लेके बैठोगे तो आपकी रिवीजन ही हो जाएगी, ठीक है, रिवीजन हो रही है, खाली ये नहीं कि आपके नोट्स बन रहे हैं, रिवीजन ही हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये क्वेश्चन सारे आसान है, ठीक है, इनमें टफ तो मुझे तो नहीं पता लग रहा, ठीक। तो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हम 8 ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं 8। मैं आपको एक बात ही बताऊंगा बस खाली इसमें, एक तो पहली बात जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, a 4 हो गया हमारे पास, ठीक है, d = 2 हो गया, और sn = -14 हो गया, और n की वैल्यू पूछी है और a की वैल्यू पूछी है। इसका एक क्वेश्चन और ले लेंगे, 9 ले लेंगे और 10 ले लेंगे, 3 क्वेश्चन ले लेंगे, फटाफट जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। टाइम देख लो एक बार कितना हो गया, 21 हो गया, चलो करते हैं फटाफट, ठीक है। अब देखिए अपन को क्या निकालना है, n निकालना है। पहली बात हमें क्या क्या गिवन है पहले उसको हम देखते हैं। देखो इसके अंदर गिवन है लेकिन हमें a भी चाहिए, तो पहले हम Sn का फॉर्मूले से देखते हैं। Sn = एक हमारे पास फॉर्मूला था क्या, n/a + an, है ना, a + an,
ये हमारे पास गिवन है कंफर्म। तो एस एन की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस का 14। एन की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू भी नहीं है, और ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्टूडेंट्स, 4 है। ठीक है, इसको अभी यहीं पे रखते हैं हम, क्यों, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल आ गए। क्या आ गए हमारे पास, दो वेरिएबल आ गए। अब इधर आते हैं, इधर क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ए एन की वैल्यू कितनी हमारे पास स्टूडेंट्स, 4 है। क्या है, 4। अब ए की वैल्यू निकालनी है हमें, ए प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारी गिवन है कितनी, 2। देखो यहाँ पर भी ए एन है और यहाँ पर भी एन ए है, मतलब ए एन एन लगा लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास दो वेरिएबल आ गए। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं या फिर हम सब्स्टिट्यूशन से। कैसे, अब सुनिएगा, थोड़ा सा मैं और सोल्व कर देता हूँ। कई बच्चों को थोड़ी सी कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ जाएगी इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐसे लिया है। ये उधर चला जाएगा, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अंदर इंटू किया तो क्या आ गया, एन ए प्लस इसको करा तो 4n। इधर आइए, इधर आइए, तो आप क्या करोगे, 4 इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस n, ये अंदर आएगा तो 2 माइनस 2। ठीक है, अब देखिए, अब आपको करना क्या है, सबसे पहली बात, अगर आपको a की वैल्यू निकाल लीजिए, आप यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे आप, a की, और इस a की वैल्यू आप यहां पे पुट कर देना, तो सारी चीज किस में आ जाएगी, n में आ जाएगी। किस में आ जाएगी स्टूडेंट, n में। क्वांटिटी की इक्वेशन बनेगी तो स्प्लिटिंग मेथड लगा देना। ठीक है, अगर नॉर्मल कटता होगा तो कट कर देना। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं थर्ड का 9। देखिए, तो थर्ड का 9 क्या कहता है, स्क्रीनशॉट लेते रहे स्टूडेंट, और कैलकुलेशन है, ठीक है, करनी पड़ेगी आपको। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो इनके चक्रों में फिर अच्छे क्वेश्चन छूट जाएंगे, और ये मैं चाहता हूं कि छोटी वीडियो बने, क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है। काफी बच्चे बस खाली रिवीजन पर्पज से वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा कर लेते हैं। 28 इज इक्वल टू एस 144, और टोटल टर्म्स कितनी गिवन है, 9 है। तो ए पूछा है, इसने बोला है देयर आर टोटल टर्म्स 9 टर्म्स। टोटल कितनी है, 9 टर्म्स। एक बात बताइए, निकालना क्या है, टोटल टर्म्स ये है मेरे पास, मुझे इतना पता है कि S9 इज इक्वल टू 144 है। बोले यस सर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है क्या, n/2 मतलब 9/2 a प्लस l, ये वाला एक फॉर्मूला सुना था। अब बात आती है कि l की वैल्यू कितनी गिवन है, l की वैल्यू कितनी गिवन है 28। ठीक है, और s की वैल्यू कितनी गिवन है 144। तो यहां से स्टूडेंट किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, a की आ जाएगी। बस a ही निकालना था अपने को। ठीक है, दोबारा सुन लो, देखो S9 हमें कितना गिवन है, 144 गिवन है। कैसे पता लगा भाई, टोटल टर्म्स मेरे पास 9 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सम किसका रहा होगा, टोटल टर्म्स का ही रहा होगा। अगर टोटल टर्म्स का रहा है तो कितना है, S9 इज इक्वल टू 144। ठीक है, हमें क्या निकालना है, S9 निकालने के लिए क्या करेंगे, 9/2 a प्लस l। अब बात करते हैं कि a क्या है हमारे पास, a तो हमें निकालना है, l कितना गिवन है हमारे पास 28, तो l की वैल्यू 28 पुट कर देना, और इसकी कितनी पुट कर देंगे 144 इज इक्वल टू 9/2 a प्लस 28 इज इक्वल टू, अब देखो खाली ए रह गया, बाकी सारी चीज तो अपने लोग ये बनी है, तो ए तो निकल जाएगी, ए की वेरिएबल है, ए की इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम फोर्थ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं स्टूडेंट, फोर्थ पे। जल्दी कर देंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अब सारे क्वेश्चन का मैं हिंट दूंगा फटाफट। ठीक है, एंड तक सोल्व नहीं कर रहा वैसे भी। ठीक है, अब देखिए, पहले बात करता हूं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी की कितनी टर्म्स है। ठीक है, 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू सम ऑफ, मतलब सम कितना गिवन है, एस कितना गिवन है 636। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स मतलब इसके अंदर कितनी टर्म्स है ये पूछा है, जिसका सम इतना है, जिसका सम इतना है। ठीक है, तो अभी बात बताइए, एसएन का फॉर्मूला क्या है, एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ये बात तो कंफर्म है। अब मुझे पता है, इसने पूछा हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स है, तो बस कुछ मत करिए, एसएन की वैल्यू कितनी है 636। ठीक है, एन की वैल्यू निकालनी है, ओके, ए की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 माइनस 9 कितना आ गया 8, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8। तो सारी चीजें आ गई खाली एन को छोड़कर, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, फर्स्ट टर्म मतलब ए 1 कितना गिवन है 5, लास्ट टर्म कितने गिवन है 45, और सम कितना गिवन है एसएन इज इक्वल टू 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एन निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखिए दोबारा सुनिए, देखो एक तो A1 दे रखा है 5,
ठीक है, लास्ट टर्म दे रखी है 45, SN 400 निकालना है, N निकालना है और D निकालना है। एक एक करके बात करेंगे। देखो हमें पता है SN का फॉर्मूला दोबारा मैं बता रहा हूं क्या, n/2, तो सब अभी तो फॉर्मूला हम सबको पता ही है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है, n/2, ठीक है, n/2 A प्लस L, एक ये वाला फॉर्मूला सुना था। तो देखो A की वैल्यू कितनी है 5, L की वैल्यू कितनी गिवन है 45, ठीक है, और SN का फॉर्मूला कितना गिवन है, SN का कितना गिवन है 400, SN कितनी गिवन है 400, इसकी वैल्यू 400 गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, क्या निकालना है L, निकाल लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, इसके स्क्रीनशॉट लेते जाओ स्टूडेंट फटाफट, फास्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के एक साथ बोलूंगा मैं, क्वेश्चन समझा दूंगा आपको। फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, जिसका फर्स्ट टर्म कितना गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 17 एंड लास्ट टर्म जो है वो कितनी गिवन है 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है स्टूडेंट्स 9 गिवन है, कितना गिवन है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, तो कितनी टर्म्स यहाँ पे गिवन है और उनका सम कितना गिवन है, और सम पूछा है एंड उनका सम कितना है, तो जितनी टर्म्स है उनका सम भी पूछा है। एक बात बताइए, मैंने 20 बार बोला है, जो चीज गिवन है आप उसको लिख लीजिए और जो निकालना है उसको आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखो ये L है, लास्ट टर्म है, इधर से मैं N निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं N, कैसे सुनिएगा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है LO चाहे ANO, फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जनरल फॉर्मूला क्या है A प्लस N माइनस 1D। देखो L की वैल्यू कितनी गिवन है 350, A की वैल्यू कितनी गिवन है 17, N माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी गिवन है 9, यहां से N आ जाएगा, बोलो यस और नो, N आ गया। तो हमारे को ये पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 A प्लस L, A प्लस L, ठीक है। A की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 17, L की वैल्यू कितनी गिवन है 350, ठीक है, और N हमारा यहां से आ जाएगा, तो यहां से हमारे को पता लग जाएगा कितना सम है उसका। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। L क्या होता है, L A प्लस N माइनस 1D होता है, ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि उसके रीजन है भाई, अपन को रिवीजन वीडियो करनी है, ठीक है। तो 350 तो L की वैल्यू है, A की वैल्यू कितनी है 17, N माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी है 9, तो बात क्लियर होगी। यहां से तो किसकी वैल्यू आ जाएगी N की, और इस N की वैल्यू यहां पुट कर दोगे, A की गिवन है, L की गिवन है, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है स्टूडेंट, पढ़ो जब तक आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ठीक है, थोड़ा भाई फोकस कर लेते हो, कई बार ब्लर हो जाती है वीडियो, चेक करने चले जाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन ये 7 ये कहता है स्टूडेंट कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब S22 निकालना है, ठीक है, ऑफ एन एपी जिसका D कितना गिवन है 7 गिवन है और उसका A22 कितना गिवन है 149। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिएगा, दोबारा समझिएगा, दोबारा बोल रहा हूं मैं। सम उसका 22 निकालना है, टोटल टर्म्स का S22 निकालना है, D की वैल्यू है 7 और A22 हमें 149 गिवन है। पहले एक बात नोट करता हूं कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, S22 होता क्या है 22/2 A प्लस A22, ठीक है। A22 की वैल्यू सबको पता है कितनी गिवन है 149। अब एक बात समझना, 149 गिवन है, हमें निकालना है क्या है, A पहले निकल जाए, ठीक है। अब A कहां से लाऊं मैं, A कहां से लाना है, अब सुनो, A निकलेगा यहां से, आप पहले इसको सॉल्व करते हैं, कैसे, A प्लस 21D इज इक्वल टू क्या आ गया 149, तो D की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 7, यहाँ पे D की वैल्यू 7 पुट करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास A आ जाएगा, क्या आ जाएगा A, इस A को आपने यहाँ पुट कर देना है तो अपने पास 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चल रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन डाउट में आपका तो मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उस क्वेश्चन की दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, आप उसका कमेंट बॉक्स में हाँ बोल देना कि भाई ये वाला क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। एक बार वीडियो 2 बार रिपीट करोगे तो वैसे आ जाएगा, बट फिर भी अगर तुम्हें दिक्कत है तो कंफर्म मैं करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म ऑफ एन एपी whose सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। देखिए इसने बोला है S51 निकालिए, क्या बोलो S51 निकालिए, उसका सेकंड टर्म जो है ना A जो सेकंड है वो कितना गिवन है 14 और जो उसकी थर्ड टर्म गिवन है ना वो कितनी गिवन है 18। देखो साफ साफ लिखा हुआ है whose सेकंड टर्म इज 14 whose थर्ड टर्म इज 18। बेस्ट सीधा क्या करना है, बस आपने क्या करना है A प्लस D इज इक्वल टू 14 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। विजिबल तो होगा ही शायद,
ठीक है, अगर नहीं है तो आप समझ तो आ ही रहा होगा। बस आपको माइनस से कट कर दो, एलिमिनेशन लगा दो, माइनस का डी आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 4, माइनस माइनस कट गया, डी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? 4 आ गई। तो एलिमिनेशन मेथड से आप इनको सोल्व कर लीजिए और यहाँ पर आप पुट कर देना। यहाँ पे क्या क्या नीड है देख लीजिए आप। एक तो ए की वैल्यू गिवन है और एक डी की, एन की तो 51 गिवन ही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। समझ तो आ ही रहा होगा, ठीक है, सारे आसान क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि अगर, वेट अ मिनट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी 49। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए, और ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कहता है, फर्स्ट 7 टर्म मतलब S7 जो है वो कितने की बने? 49। कितने की बने? 49। और S17 हमें कितने की बने? 148, 289, ठीक है, 289 हमें गिवन है, ठीक है, 7 का इतना गिवन है और ये इतना गिवन है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, खाली n टर्म्स का पूछा है तो n तो n ही रखना है इसमें, ठीक है। एक सेकंड मार कर, ठीक है, चलो कोई नहीं। देखो अब बात करते हैं कि अपन पहली बात तो नहीं, इसको सोल्व करते हैं पहले थोड़ा सा, ठीक है। इसको सोल्व करने लगाना मैं तो क्या आएगा, s/2 2a प्लस 6d डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि देखो स्टूडेंट आपको पता भी होगा यार, इसको 6 माइनस डी n माइनस 1 डी होता है, 2a प्लस n माइनस 1, ये रहा फॉर्मूला, मैंने इसको अभी रब नहीं किया था, ठीक है। और ये कितना गिवन है? 49। इधर से आप ये कट करोगे 7 पर कट हो जाएगा, ठीक है, ये 2 डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। ये मेरी क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 17/2, ठीक है, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। तो ये 17 से 7 कट जाएगा, फिर दोबारा यहाँ पे इक्वेशन आ गई, एलिमिनेशन मेथड लगा देना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 फास्ट, ठीक है, जल्दी जल्दी चलते थोड़ा सा। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर बेटा 10 पे। किसका चल रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 10। भाई 10 बहुत आसान है, ठीक है, आसान तो सारे ही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, ठीक, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। कुछ मत करो, कुछ मत करो, फाइंड द फर्स्ट 15 टर्म्स निकालनी है, ठीक है, बहुत आसान। देखिए सबसे पहली बात मुझे पता है कि यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा? 3 प्लस 4, ठीक है, और यहां से कितना आ गया? 7। अगर मैं a2 निकालता हूं तो n की जगह क्या पुट करूंगा? 2, तो 3 प्लस 4, 2 पुट कर दिया तो कितना आ गया? 3 प्लस 8 कितना आ गया स्टूडेंट? ये 11। तो अगर हमारे पास एक एपी आ गई 7, 11 करके एंड सो ऑन तक 3 टर्म्स निकालनी है बस आपने, तो आपसे पूछा S15, तो निकाल लोगे? S15 निकाल लोगे ना, 15/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, ठीक है, जल्दी चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा सेम ही है, इसकी तरह ही है, सेम, ठीक है, बट आपने चीजें समझनी है। मैं जब तक इंक डाल लूं जब तक आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एलिब्रेट करिए, ठीक है, 1 मिनट लगनी है मेरे को, तो बस एक कंसेप्ट बताना है इसके अंदर, उसके बाद आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब तक करो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा रीड करिए, ठीक है। देखो भाई आप एक बात बताइए, आपको पता है कि एस इसमें ना इस बार गिवन है, एस एन से रिलेटेड कुछ गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है 4n माइनस स्क्वायर, यही है ना, 4n स्क्वायर। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 11, एस एन कितना गिवन है? 4n माइनस n स्क्वायर। अगर मैं S1 की निकालू बात तो क्या आएगा? 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 3। अगर मैं S2 की बात करता हूं, S2 की बात, तो 4 n की जगह 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो कितना आ जाएगा? 8 माइनस 4, तो कितना आ गया हमारे पास? 4। लेकिन ये S1 और S2 गिवन है। अब इधर आप रिमेंड देखना, अगर मैं जो पहले कंसेप्ट बता रहा था उसके बारे में बात करते हैं। मेरे पास अगर एपी आ जाए, क्या आ जाए? एपी, तो जितनी भी चीजें पूछे वो निकाल दूंगा मैं, सब निकाल लेंगे। तो मैं बताया तो क्या क्या पूछा है। इसने बोला है फाइंड द फर्स्ट टर्म, इट मींस A1 पूछा है, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब S2 पूछा है, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, मतलब A2 पूछा है। सिमिलर द फाइंड द थर्ड टर्म, मतलब A थर्ड पूछा है, ठीक है। 10th पूछा है, ठीक है, और nth पूछा है। भाई कोई भी निकाल लेगा, सम भी निकाल लोगे, कुछ भी निकाल लोगे, अगर आपके पास एपी आ जाए
अब मैं एपी निकालने जा रहा हूं। देखिए कैसे, अगर आपने बात नोट करी थी 2, 4, 6 और 8 में मैंने बोला था सम बताइए फर्स्ट टर्म का, तो आप कहोगे भैया जो फर्स्ट टर्म है वही तो सम है, तो मैं कहूंगा 2 है। इट मींस जो S1 होगा, सम इस S1 का मतलब क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो जो S1 होता है वही हमारा क्या होता है A1, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई बेटा 3। दोबारा सुनिएगा एक बात, तो दो टर्म का सम क्या होगा यार, वही जो चीज टर्म है वही तो सम होगी, इट मींस S1 इज इक्वल टू A1 होता है। अगर मैं बोलता हूं S2 मतलब दो टर्म का सम, दो टर्म का सम कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 6, कितना आ जाएगा 6। अरे एक बात बताओ, अगर दो टर्म का नंबर 6 है, अगर मुझे A2 चाहिए, अब क्या चाहिए A2 कैसे आएगी, A2 मेरे कितना है 4, तो अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो ये जो S2 है वो तो पूरा 6 है, तो इट मींस इसके अंदर कहीं ना कहीं 2 भी इंक्लूड है, इनके अंदर क्या है 2 भी इंक्लूड। अगर मैं इस 2 को माइनस कर दूं, अगर इस 2 को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास A2 नहीं आ जाएगा, क्या मेरे पास A2 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर कट बात है बेटा। क्या 4 माइनस अगर मैं बात करता हूं तो 2, तो मेरे पास सेकंड टर्म आ जाएगी, देखो यही आ रखी है, बोलो यस और नो। तो ये बना कैसे, ये S है क्या हमारे पास S2 और ये S1 क्या, ये बना हुआ S1 है, तो S2 माइनस S1 क्या होता है A2, तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी S2 माइनस S1, इट मींस 4 माइनस 3, तो 1 आ जाएगी, तो अपने पास A1 और A2 आ गया, तो इससे हमारे पे क्या है AP आ जाएगी, तो AP क्या आ गया हमारे पास 4, 1 एंड सो ऑन। बाकी आप थर्ड टर्म फोर्थ टर्म कुछ निकाल लीजिए, क्यों, आपके पास ए भी गिवन होगा और डी भी। तो बात समझ में आ गई इतनी। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, जब तक आप एक बार पढ़ो, मैं एक बार 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड के लिए आया क्वेश्चन नंबर, आप जब तक रीड करिए, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ा हो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर डिविजिबल बाय 6, ठीक है, सम पूछा है। अब फटाफट ना इन सबके मैं हिंट लिख रहा हूं जल्दी जल्दी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है लेकिन बहुत आसान भी है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर, इट मींस S40 निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट, S40 क्या निकालना है, एक सेकेंड देखो क्या निकालना है, S40 निकालना है, ठीक है। एक बात समझ में आ गई, इसने बोला डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6 मतलब जो 6 से भाग जाए, डिवाइड हो जाए। एक बात बताओ, पहली टर्म कौन सी होगी 6, अगली टर्म क्या होगी 12, अगली क्या होगी 18, इस तरीके से चली जाएगी, बोलो यस और नो, ठीक है। अगर अपने पास A गिवन है, D गिवन है, देखो फॉर्मूला क्या होता है n/2 2A 39D, तो बस अपने पास A आ जाएगा यहां से, D भी यहां से आ जाएगा, मतलब 12 माइनस 6, और n की वैल्यू कितनी गिवन है 40, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, टोटल सम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल, फर्स्ट 15 मतलब S क्या निकालना है 15 निकालना है, क्या निकालना है S15। इसने बोला मल्टीपल ऑफ 8 मतलब जो 8 के मल्टीपल हो, 8 के मल्टीपल इट मींस कौन कौन सा आएगा 8, 16, इस तरीके से हमारे पास AP आ गई, A की वैल्यू आ जाएगी और D की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 8, डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बात बताइए, 0 से लेकर 50 तक ओड नंबर कितने होते हैं, सबको पता है 25 होते हैं। अगर फिर भी नहीं दिक्कत तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको निकाल के भी दिखा सकते हो कैसे। ओड 1 से स्टार्ट होता है और कहां पे खत्म होगा 49 पे, तो आप चेक कर लीजिए 49 कहां पे है, तो आप 49 चेक करने के लिए क्या करोगे, वही an का फॉर्मूला, तो a प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी आएगी सब में। अगर ओड की बात करूं मैं, यहाँ पे कितना आएगा 3, तो कितने डिफरेंस आएगा 2, तो बस यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे जाएगी 25। निकालना क्या है, इसने बोला कितने ओड होते हैं, तो 25 मतलब S25 निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट, S25। a की वैल्यू कितनी है 1 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2, इसके अंदर पुट कर देना, ये हमारा a है, ये हमारा d है, S25 निकालना है। तो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। किस पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक कंस्ट्रक्शन बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखो फास्ट करने के दो ही तरीके, दो ही फायदे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, अब तुम खुद कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, थोड़ा रिवीजन पर्पस वीडियो, जल्दी हमारी वीडियो भी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 15 में समझ में आता है तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या है, ये हमारी क्या है, वो एप्लीकेशन है। देखिए कैसे लिखा हुआ है कि सर्टेन डेट, पहले फर्स्ट डे में वो 200 रुपए
ठीक है। अ कंस्ट्रक्ट जॉब स्पेसिफाई पेनल्टी ऑफ डिले कंप्लीशन बियॉन्ड द सर्टेन डेट, हर डेट पे क्या है उसका इतना इतना रुपए डिले होता चला जाता है, मतलब इतनी पेनल्टी लग जाती है। सेकंड डे में उसको कितनी पेनल्टी लगी, 250 रुपीज लगी है, ठीक है। थर्ड डे में कितनी लगी है, 300 रुपीज लगी है, ठीक है, 300 रुपीज लगी है। अच्छा एक चीज बताता हूँ, मेरे इस चैनल पे मेरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो भी मैंने करा रखा है, ठीक है। 9 चैप्टर पूरा कंप्लीट करा रखा है, 6th करा रखा है, 3rd करा रखा है, 4th करा रखा है। आप जाके देखिए, आपको एक अलग ही मजा आएगा पढ़ने में, वर्ड प्रॉब्लम से आप खेलना सीख जाओगे, ठीक है। अगर आप एक बार वीडियो जाइए और आप चेक करिए, प्लेलिस्ट देखना, और आप हो सके तो इस वीडियो को भी लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चैनल का नाम है लखेरा कोचिंग सेंटर, ठीक है। बाकी चैप्टर आप सर्च करिए, आपको बोर्ड में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अगर आपने डीप में पढ़ना है तो। देखिए इसने एक बात बोली है कि थर्ड डे इन द पेनल्टी सक्सीड बाई 50 मोर देन प्रेसिडिंग एरिया, मतलब जो पीछे वाला डे है ना उससे हर बार क्या बढ़ता चला जाता है, 50 रुपए बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बताइए 30 दिन के अंदर कितने उसने पेनल्टी डिले भरी होगी, 30 डेज के अंदर। इट मींस एस टोटल पूछिए, टोटल, इससे ये पता लगता है कि S30 निकालना है। क्या निकालना है, S30। अपने पास S30 के लिए क्या क्या चाहिए, 30/2 2a प्लस n -1 d। a की वैल्यू है 200, d की वैल्यू है 50, d की वैल्यू कितनी गिवन है, 50, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है कि द सम ऑफ 700 इज यूज टू गिवन अ कैश प्राइज। भाई एक बात बताओ, टोटल कैश प्राइस है ना 700 रुपए है, ठीक। और ये कहता है कि स्कूल ऑफ देयर ओवरऑल एकेडमी परफॉर्मेंस ईच प्राइज इज 20 लेस देन एंड प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द ईच वैल्यू ऑफ प्राइजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात सुनिएगा, टोटल प्राइस हमारे पास 7 है, कितने हैं, 7, ठीक। भाई हमारे पास टोटल प्राइजेस कितने हैं, 7 है, ठीक है। और होता क्या जा रहा है कि उसके 7 प्राइस का सम कितना गिवन है, द गिवन इज प्राइस ऑफ देयर एकेडमी, कितना गिवन है, 700, ईच प्राइस इज 20 लेस देन प्रीसीडिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, ठीक है। एक बात बताओ, मैं कहता हूं टोटल 7 प्राइस है, उनका सम 700 रुपए है, ठीक है। पहले बात तो समझ में आ गई कि S7 कितना गिवन है मेरे पास, 700 गिवन है, कितना गिवन है, 700। भाई 7 प्राइस का, सपोज करो मैंने फर्स्ट प्राइस जो है X मान लिया, क्या मान लिया, X, तो अगले वाला क्या होगा, X -20, क्यों, हर प्राइस उसमें से क्या होता जा रहा है, 20 माइनस होता चला जा रहा है, क्या होता जा रहा है, 20 माइनस होता जा रहा है। अगर मैं अगले प्राइस की बात करूंगा तो क्या आएगा, X40, अगर मैं अगले की बात करूंगा तो फिर क्या आएगा, X -60, ठीक है, 1 2 3 4, और फिर अगला क्या आएगा, X -80, और अगला आएगा X -100, ठीक है। अब देखिए, आप देखिए 7 प्राइस है टोटल, 1 2 3 4 5 6, और अगला क्या हो जाएगा हमारे पास, 120 माइनस हो जाएगा, ठीक है। हर बार क्या है, 20 लेस चला जाता है प्राइस, ठीक। देखो फर्स्ट प्राइस को मैंने X माना, फिर दूसरा X -20, फिर अगला प्राइस फिर 20 माइनस, मतलब उसमें से भी 20 माइनस होते चले जाएंगे। टोटल 7 प्राइस है और उनका सम कितना गिवन है, 700। तो पूछा फर्स्ट प्राइस क्या होगा, क्या पूछा इसमें, तो लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हर प्राइस की वैल्यू पूछी है। कुछ मत करो, एक बात, इन सबका सम कितना गिवन है, इन सबका सम कितना गिवन है, इन सबका सम कितना गिवन है बेटा, इन सबका सम कितना गिवन है, 700, कितना गिवन है, 700। आपको कुछ नहीं करना, यहां से एक्स वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। एक्स वैल्यू कर दोगे, जो जो आती जाएगी वो आप पुट करते चले जाना, बात खत्म, ठीक है। दोबारा सुनना, 7 प्राइस टोटल है, 7 प्राइस का सम कितना गिवन है, 700 गिवन है। एक प्राइस अगर एक्स है तो उसमें से एक माइनस करते चले जाओगे, एक 20 माइनस करते चले जाना, तो आपके पास टोटल 7 प्राइस आ जाएंगे। टोटल 7 प्राइस का सम कितना है, 700 है, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं 17 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है वो सुनिएगा। In a school student through the planting tree in one round, the reduced to air pollution and decided the number in each of the plant is given in the section of the one plant one tree and two plant in two tree in the class 10 there are the section of the many plant plants। देखिए आप पहले तो क्वेश्चन को 2 बार रीड करिए। एक क्लासरूम है, क्वेश्चन नंबर, ये अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एक बात बताओ, ये कहता है कि हर इसमें क्या कहते हैं, हर प्लांट के अंदर कितना, एक एक प्लांट बढ़ता चला जाता है, ठीक है। 3 सेक्शन है ईच क्लासेस के, एक क्लास के 3 सेक्शन है, ठीक है, और हर सेक्शन में एक एक प्लांट बढ़ता है। एक भाई हर क्लास के 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन हर के, ठीक है, और हर में क्या है, हर प्लांट बढ़ जाता है, हर सेक्शन में प्लांट बढ़ जाते हैं। एक प्लांट बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर कितना आ गया, 3, तो कितना आ रहा है, 3, ये कितना आ रहा है, 6, ये कितना आ रहा है, 9, ठीक है। इस तरीके से हर बार प्लांट बढ़ जाता है। फिर अगला लिखा हुआ है कि
देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच, हाउ मेनी ट्री विल प्लांटेड द स्टूडेंट्स, तो कितने प्लांट स्टूडेंट प्लांट करेंगे, और कहां तक, 12 तक है। अगर 12 तक है तो मुझे बात बताओ लास्ट वाला क्या रहा होगा, 12 सेक्शन है, मतलब हर बार एक एक बढ़ता जा रहा है, तो 12 क्लास तक कितना बढ़ गया, 12 ट्रीज हो गए। तो दोबारा सुनो, एक क्लास के 3 सेक्शन, एक क्लास के अंदर अगर पहली क्लास हो तो उसमें सब में एक एक प्लांट उगाया गया, फिर ट्री, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से इसके भी 3 सेक्शन है और हर क्लास इसके अंदर 2, तो टोटल कितना आ गया 6। इसी तरीके से 12 तक चले गए। तो एक बात बताओ, ये क्या बनती जा रही है, एपी बनती जा रही है, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और ये सेकंड टर्म है, और ये लास्ट टर्म क्या आ जाएगी 36। बोलो यार सर नो। बस इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि प्लांटिंग स्टूडेंट, टोटल प्लांट कितने करेंगे, एक बात बताओ, क्या निकालना पड़ेगा, S12, क्या निकालना पड़ेगा, S12। बोलो बात समझ में आ गई। तो बस आपके पास ए भी गिवन है, ए भी गिवन है और डी भी गिवन है। क्या गिवन है, ए बी और डी बी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर किस पे चल रहे हैं, 18 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे चल रहे हैं हम, 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, एक स्पाइरल है इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, ठीक है, एक सेमी सर्कल गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 इसको उतार लो, दोबारा समझा देता हूं। एक सेक्शन के अंदर पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, 12 क्लास तक जाता है। हर सेक्शन में 3 सेक्शन है, ठीक है। हर प्लांट में क्या है कि जितनी वो क्लास होगी ना उसी हिसाब से उसमें प्लांट उगाते चले जाएंगे। एक सेक्शन है जैसे मान लो, मतलब फर्स्ट क्लास में तो 1 प्लांट, सेकंड क्लास में 2 प्लांट, इस तरीके से टोटल 36 है। पूछा कि टोटल प्लांटिंग कितनी होगी, तो कितनी होगी, S12। क्वेश्चन नंबर 18, बस लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए हैं, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सेमी सर्कल क्या होता है मुझे बात हो। सेमी सर्कल का इसने बोला सेमी सर्कल सक्सेसिव मेड स्पाइरल सेंटर ऑल्टरनेटिव टू ए बी एंड दैट इन द रिवाइव इन द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बताओ, अगर पहले सर्कल की बात करूं वो भी सेमी सर्कल की, तो एक बात हो, पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, और इसका सेमी कर दूंगा तो कितना आ जाएगा पाई आर, कितना आ जाएगा पाई R1 पाई R2 पाई R3, इस तरीके से हो गया। इसके अंदर R की वैल्यू पुट करते चले जाओ आप, कितना R की वैल्यू कितना होगी 0.5, ठीक है, और R2 की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप 1.0, ठीक है, R3 की वैल्यू करोगे 1.5, इसी तरीके से आप R बार कितनी पुट करोगे तो कितना आएगी 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आप पुट करते चले जाना। अब पाई की वैल्यू पुट करोगे तो आप पाई की वैल्यू क्या आएगी 22/7। ये हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट, एपी आ गई। क्या आ गया हमारे पास, ये एपी आ गई। कैसे, दोबारा देखो, एक स्पाइरल है, ठीक है, उसके पास क्या बोला इसने, स्पाइरल 30 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल बनाता है। कितना बनाता है 30, मतलब S30 निकालना है। क्या निकालना है, S30, ठीक है। इनसे मेडअप बनाते हुए इसने बोला स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल सेंटर अल्टरनेटिवली, स्टार्टिंग सेंटर ए से स्टार्ट होता है, इस तरीके से बनाता चला जाता है। एक सर्कल होगा, देखो ये रहा, देखो इसके अंदर क्या होगा, ऐसे सर्कल बनाता चला जाएगा। तो बताइए कि भाई टोटल कितने इसके अंदर सम बता दीजिए उन सर्कल्स का जो भी यूज हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, देखिए ये आपका केस स्टडी में भी आ सकता है, ये आपका केस स्टडी में भी आ सकता है। बस एक सेकंड रुको, फोकस चेक कर लो, ठीक है। अब देखिए, अब देखो आप, अगर मैं बात करता क्वेश्चन नंबर 19 की, बस चल रहे हैं, लास्ट है बिल्कुल, जल्दी चलते हैं। देखिए 20 logs are stacked in the following, 20 logs in bottom row and 19 next row, 18 in next row. In how many row are 2000 log placed in the house? सबसे पहले बात हो, एक गट्ठ है, एक मतलब लगा लो, ईट नहीं जचाते हम, ईट को जचा रहे हैं, पहले फिर जचा दिया, फिर रो में, हर रो में बढ़ाते चले जाएंगे। तो उसने बोला टोटल रोज के अंदर कितने वो क्या होंगे, वो जो लट्ठी है वो कितनी होगी, मैं कहूँ तो कितनी ईट है, ब्रिक्स। एक बात बताओ, मैं कहता हूं भाई पहली रो के अंदर मैंने कितने लट्ठे जमा दिए, ठीक है, मान लो 4 जमा दिए, फिर अगली में फिर 3 जमा दिए, फिर अगली में 2 जमा दिए, फिर अगली में 1, तो इनका सम पूछा है। क्या पूछा भाई, टोटल कितनी है, हमें टोटल कितनी है मतलब क्या पूछा है, सम पूछा है। तो S क्या निकालना है, 200 निकालना है। क्या निकालना है, क्या निकालना है, हाउ मेनी रोज आर 20 लॉग्स, सॉरी ये गिवन है, बट टोटल 200 लॉग्स तो गिवन है। तो बताइए कितनी रो लगी होंगी इसके अंदर, कितनी रो लगी होंगी, या फिर मैं कहूं तो N निकालना है। तो ये हमें कितना गिवन है, S N कितना गिवन है, 200 गिवन है। तो अब पहली रो में कितनी गिवन है 20, तो पहली रो में कितनी गिवन है 20, दूसरी रो में कितनी गिवन है 19, तीसरी रो में कितनी गिवन है 18। ये हमारे पास A है, इसमें D आ जाएगा और यहां से हम N निकाल लेंगे। बोलो बहुत क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं हम 19 पे, किस पे चल रहे हैं बेटा, 19 पे चल रहे हैं। अब देखिए 19 अपना कंप्लीट हो गया कि भाई कितने लोग इसके अंदर लगेंगे, टोटल 200 निकाल लिए। SN कितना गिवन है, 200 गिवन है, ये हमारे पास 80 गिवन है। अब 20 क्वेश्चन और लास्ट है। इन पोटैटो रेस बकेट इज अ प्लेस इन स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, अनदर पोटैटो प्लेस इन 3 अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन। भाई देखो टोटल ए की लाइन है, ए की लाइन के अंदर 10 पोटैटो है, कितने टोटल
10 पोटैटोज है, ठीक है। और इसने बोला है कंप्यूटर, इसको मैं रख देता हूं, ठीक है। अगर मान लो कोई, जैसे मान लो देखो, अगर कोई पोटैटो, कोई लड़की जाती है, ठीक, इसको उठाती है, ठीक, पहले तो वही हो गया एपी, फिर दोबारा जाएगी तो एक तो ये चीज कवर करेगी, एक ये चीज कवर करेगी, फिर तो वापस आएगी, ठीक है। क्या लिखा हुआ, ये तो लिखा हुआ है कि मान लो भाई, अगर पहली बात तो वो लड़की चली आगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने, मान लो 2 मीटर पे है, तो एक बार ये गई, ठीक है। कितना गिवन है इसमें, गिवन है स्टार्टिंग कंपटीटर इन द प्लेस इन 5 मीटर फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटो 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। 5 पे है और 3 पे है, फिर 3 पे है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, टोटल डिस्टेंस टू पिक फर्स्ट पोटैटो, पहले कितना डिस्टेंस उसने कवर करा होगा पोटैटो उठाने के लिए। एक बात तो पहले तो उसने पहले वाले पोटैटो कितना गिवन है, 5 पे गिवन है, ठीक है। और इस 5 को 2 बार रिपीट करेगी वो, 3 पे नहीं 5 पे, तो करेगी तो कितना आ गया 5 इंटू 2, कितना आएगा 5 इंटू 2, ठीक है। अगला फिर इसने बोला है कि अगला पोटैटो अब जितने भी है ना, इनके बीच का 3-3 डिस्टेंस है, कितना है 3-3 डिस्टेंस है। पहला तो हमारे पास 10 आ गई, ये बात तो हमें कंफर्म होगी। अब दूसरा पोटैटो उठाते, एक बात बताइए, एक तो ये 10 कवर हुआ होगा और एक ये 3, और ये 3 भी कितना 2 टाइम्स, कैसे, ये इधर भी तो आएगा। पूरी बात सुनिए, यहां से यहां तक दूसरे 2 बार करा, देखो ये यहां से यहां तक गई 5 और यहां से यहां तक गई 3, तो टोटल 8 हो गया। और इस चीज को दोबारा रिपीट करेगी, क्यों, घर भी तो आएगी वापिस वो, एक बार तो डिस्टेंस हो गया जाते वक्त और एक बार घर आएगी तो फिर दोबारा कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, ठीक है, 16 आ जाएगी। इस तरीके से हमारी क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, एपी बन जाएगी। और एपी अगला, अगर मैं अगले की बात करूंगा तो अगला भी 3 मार्क मीटर है। दोबारा सुनिएगा, देखो पहला पोटैटो, ठीक, 5 तक है, फिर अगला 3-3 अपार्ट होता जा रहा है। अगर वो पहला उठा के लाती है तो 5, फिर पीछे आएगी 10, फिर दोबारा जाएगी उठाने, ठीक है। अब कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, 8 हो गया। और जो दोबारा आएगी तो फिर कितना हो जाएगा 16, फिर अब अगला जाएगी तो कितना आ जाएगा, ये दोबारा ये हो जाएगा हमारा 8 + 3 11, और ये जब वापिस आएगी तो कितना हो जाएगा 22। तो ये हमारी क्या आ गई स्टूडेंट, एपी आ गई। अब पूछा क्या है, इसने पूछा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, इसने टोटल डिस्टेंस पूछा है, कितना पूछा है टोटल डिस्टेंस। और एक बात तो टोटल कितने है ये आलू, 10 है, तो मतलब टोटल डिस्टेंस मतलब S10 निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट, S10। मानता हूं ये वीडियो थोड़ी फास्ट हो गई होगी, ठीक है, और काफी दिनों बाद बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत मतलब मिसमैच हो सकते हैं कोई भी चीज, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट में कोई कमी नहीं है, ठीक है, नॉलेज में भी, चीजों में भी कोई कमी नहीं है। बट थोड़ी आगे पीछे की थोड़ी साउंडिंग आवाज वगैरह उनको आप नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और ये अपना पूरा पार्ट आज कंप्लीट हो गया एपी का। नेक्स्ट आपको किस उस पे मतलब चैप्टर पे वीडियो लानी है वो बता देना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।